जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का जो भर्ती निकलता है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कौन सा डिपार्टमेंट कितना सैलरी देता है, कितना ग्रेड पे देता है। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे, सैलरी भी जानेंगे और डिपार्टमेंट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लो पूरा फाइनल रिजल्ट का जो एसएससी स्टेनो का 2023 का जो फाइनल रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन है वो है आपका। ये देख लो, फाइनल रिजल्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी डी एग्जामिनेशन 2023। तो देखेंगे ग्रुप सी के डिपार्टमेंट कौन से हैं और ग्रुप डी के डिपार्टमेंट कौन से हैं। और इसके बाद फिर मैं आपका कट ऑफ का वीडियो ही बना दूंगा कि कौन सी डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ जाती है। तो ये देख लो भाई साहब, ये हैं आपके ग्रुप सी के डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी साल में या कौन सी ईयर में कौन कौन सी डिपार्टमेंट में वो भर्ती निकालता है। क्योंकि ग्रुप सी में आपकी और भी डिपार्टमेंट है, लेकिन 2023 में जो एसएससी स्टेनो की भर्ती निकली थी उसमें कौन सी डिपार्टमेंट थे। देखो, पहला था आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये है एक पहला आपका ग्रुप सी का। ठीक है, इसमें 4200 ग्रेड पे देता है, जिसमें आपकी 4200 ग्रेड पे देता है। तो इसमें इन हैंड सैलरी आपकी 35,000 बनती है और सब मिला के आपकी 55-60 हज़ार की समथिंग पहुंच जाती है। फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार फार्मर वो सॉरी फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तीसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसमें आपका केवल इंग्लिश स्टेनोग्राफर ही आवेदन कर सकता था। ठीक है, केवल इंग्लिश के लिए लिखा है, फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर ओनली। फिर आपका चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पांचवा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको सभी लोग प्रेफर करते हैं पहले नंबर पर। फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और लास्ट का है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये 8 जो आपके डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री हैं, इनमें आपका ग्रुप सी का वैकेंसी निकला था। ठीक है, आगे समझ में फाइनल का। अब देख लो ग्रुप डी के डिपार्टमेंट, ये आपकी कट ऑफ है। इसमें कट ऑफ का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले इसका देखो, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। ये आपके ग्रुप सी के डिपार्टमेंट थे। अब ग्रुप डी के डिपार्टमेंट देखो, ये है आपके ग्रुप डी के डिपार्टमेंट। तो मैं आपको पढ़ के बताता जाता हूँ अगर आपको सही ना दिखे। तो पहला है आपका बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें केवल मेल पुरुष वार ही आवेदन कर सकते हैं। फिर आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, या वही कह लो। फिर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये हो गया, इसमें केवल इंग्लिश स्टेनोग्राफर ही भर सकते हैं। फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। फिर है आपका सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सीबीआई का सपना रहता है भाई कई लोग का, तो सीबीआई के लिए जा सकते हो। इसमें ज़्यादा नाम ट्रांसफर भी नहीं होगा, क्योंकि आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी और सीबीआई भी ज्वाइन कर लोगे। और अब इसमें एक सिस्टम और हो गया कि यूपीएससी की तरफ से आपका एक डीएसपी का पद निकलता है। कौन सा पद निकलता है? डीएसपी का, जो कि आपका सीबीआई के कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सीबीआई की, और जो पुलिस होती है उसके भी कुछ एक्सपीरियंस मांगता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी आप ये डीएसपी भी बन सकते हो, जो कि स्टेट पुलिस में आपका डीएसपी होता है, सेम वही जो कि आपका यूपीपीएससी से सिलेक्शन होके बनते हैं। फिर है आपका देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि आपका सीबीआई और ईडी का जो आपका वो होता है, जो नजर रखते हैं इन पर कि घूसखोरी या भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। फिर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर। ठीक है, तो ये देखते जाइए पूरे डिपार्टमेंट है, आप कुछ पढ़ लो। ठीक है, कुछ आपको मुख मुख बताते जाता हूँ। तो ये है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, जिसमें आपका जे एसएससी जेई का भी वैकेंसी निकलता है।
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रुप डी में भी है, ग्रुप सी में है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इस बार की कट ऑफ जो है वो ग्रुप डी की कट ऑफ ग्रुप सी से ज़्यादा गई है कई कई पोस्ट में, मैं देखा हूँ, अब जैसा भी गया हो भाई वो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे में किसी का जाने का सपना भाई, रेलवे में जा सकते हो। फिर आपका नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है आपका, एनसीबी, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट है, एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो ये आपका खुफिया विभाग वगैरह, ठीक है। तो आपके 44 डिपार्टमेंट, 44 नहीं है, सब मिला के आपके कितने थे, 44, ग्रुप सी और ग्रुप डी मिला के। तो कुछ डी वाले भी सी में थे, समझ में आ गए। तो ये है आपके ग्रुप डी के डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये यहाँ से, ये है आपके, यहाँ से 1 मिनट, 1 मिनट, ये कट ऑफ है यहाँ पर, ये है आपके ग्रुप सी के डिपार्टमेंट, ठीक है, आपको खुद देख लो, ये है।